बात वर्ल्ड कप फाइनल की है, जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच हार गया था। और उस समय अगर कोई चर्चा में था तो वो था पनौती शब्द। जहां भारत के हारने के बाद भारत के हार की समीक्षा होनी चाहिए थी, हार पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर उस समय कोई चर्चित था तो वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ पनौती शब्द को जोड़कर काफ़ी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखाया भी जाने लगा। डिजिटल मीडिया ट्विटर में पनौती शब्द काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति की वजह से भारत वो फाइनल मैच हार भी गया। लेकिन शायद हम आपकी इस बात से सरोकार नहीं भी करते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति की वजह से कोई मैच हारता या जीतता नहीं है। शायद आप ये कह सकते हैं कि कई सारे सेलिब्रिटीज, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की उपस्थिति ने भारतीय टीम पर निसंदेह अधिक दबाव बनाया भी होगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ी जो 140 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनकी वो क्षमता नहीं है जो इन दबावों से उठकर मैदानों पर जाकर प्रदर्शन करें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और भारत को कप जिताएं? मैं शायद इस बात से सरोकार नहीं करता हूं कि इस दबाव ने भारतीय खेल का, भारतीय टीम का मनोबल तोड़ा होगा। पर उस व्यवस्था से सवाल जरूर करना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, भूतपूर्व क्रिकेट टीम जिन्होंने 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, आखिर उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है? हाँ, स्टेडियम के दर्शक दीर्घा में कुछ ऐसे लोग जरूर नजर आते हैं जिन्होंने उस 1983 की ऐतिहासिक पल को जीने का प्रयास किया था सिनेमा के पर्दे पर। और कुछ ऐसे कलाकार भी नजर आते हैं जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट में आकर गुटखा जैसे आदि, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ आदि का एडवर्टाइजमेंट कर हमारे देश के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जब पनौती शब्द सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था तो हमने इसका अर्थ तलाशने का प्रयास किया। दरअसल पनौती का मतलब होता है अशुभ, वो कारण या वो कारक जो हमें और हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोकता है, समाज को गुमराह करने का प्रयास करता है। तो हमें और हमारे देश को इस पनौती शब्द का मतलब जानना काफ़ी आवश्यक भी है, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। एक तरफ जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को पनौती मोदी, पीएम मतलब पनौती मोदी कहकर पुकार रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी राहुल को मूर्खों का सरदार कहकर पुकार रहे थे। और ये बयान सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हो रहा था। अब वायरल हो भी क्यों ना, दरअसल हम जनता ये देखना काफ़ी पसंद भी करते हैं, और जो हमें रुचिकर लगता है, जो हम देखना चाहते हैं, वही आखिर समाज में, टेलीविज़न में, खबरों में हमें दिखाने का प्रयास भी किया जाता है ताकि टीआरपी बटोरी जा सके। इसलिए आज हम पनौती शब्द का जो है मतलब आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे इस विचार पर, हमारी इस बात पर कितने सहमत होंगे, ये आप वीडियो देखने के बाद ही आप हमें बताइएगा। किसी भी कालखंड में जब मीडिया देश की परिस्थिति, देश की हालात, युवाओं की परिस्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा न कर अपने स्टूडियो में 4 मौलवी और 4 पंडित को बैठाकर धर्म, जाति जैसी बातों पर पूरी जनता को गुमराह करती है, फंसाने का प्रयास करती है, और 180 में से 161वें पायदान पर आती है, तो उस मीडिया को क्या कहा जाए? वो व्यवस्था क्या पनौती नहीं है जो देश के बेरोजगार युवाओं की जो वैकेंसीज है उसको अभी तक फुलफिल नहीं कर पा रही है? क्या वो व्यवस्था पनौती नहीं है जो देश की हालात, जो देश में बच्चों के लिए बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात कि देश में शिक्षा की महंगाई पर कुछ भी कहने का प्रयास नहीं कर रही है? क्या वो व्यवस्था पनौती नहीं है? हर साल हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का महंगाई दर हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। क्या वो व्यवस्था पनौती नहीं है जहां
व्यापम, शारदा, नारदा, सहारा जैसे बड़े बड़े घोटाले होते हैं जिसमें फंस जाता है आम नागरिक, आम निवेशक, जिसके पैसे फंस जाने के बाद जो है उनके पास सिवाय रोने के कुछ और नहीं रह जाता है। क्या वह व्यवस्था पनौती नहीं है जहां एक आम नागरिक अपनी बात सरकार के सामने रख नहीं पाता है? वही सरकार जिसे उसने खुद सराकों पर बैठाकर अपना नेता बनाया, उसी नेता के पास अपनी बात रखने से कतराता है। वो बात अपनी कहने से डरता भी कि कहीं हम कुछ वाजिब अगर कह दें सरकार को हमारी बुरी न लग जाए। वैसे आपको मेरी बातें कितनी समझ आई या आप मेरी बात से कितनी सहमत है ये पता नहीं, लेकिन अगर आपको समझ आए तो भी ठीक, ना समझ आए तो भी ठीक। तो आप टीवी डिबेट देखते रहिए और पनौती के मायाजाल में उलझे भी रहिए। मोदी पनौती और राहुल मूर्खों का सरदार जैसी बातों पर अगर आपको मजा आ रहा है तो मीडिया आपको यही दिखाएगा भी। वैसे इन पनौती जैसी व्यवस्था पर बात करते करते मैं कुछ ऐसे पनौतियों के बारे में भी बात करना चाहूँगा जो कहना शायद बहुत ज़रूरी भी है। अगर कोई और पनौती है तो उन पनौतियों में वो सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं जो टीवी के ऐड के माध्यम से ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जिनका वो ना खुद सेवन करते हैं और ना उनके बच्चे शायद उनका सेवन करते हो। जी हाँ, मैं इन गुटखा छाप कलाकारों की बात कर रहा हूँ या कुछ ऐसे क्रिकेटरों की भी बात कर रहा हूँ जो आकर पान मसाला सोडा आदि के माध्यम से सरोगेसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो है गुटखा आदि का प्रचार भी करते हैं। इन पनौती कलाकारों के बारे में भी आप क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। इन जैसे कलाकारों को तो वैसे पैसा मिलता है, लेकिन बदले में हमारे बच्चे को क्या मिलता है? हमारे बच्चे को मिलता है मौत, हमारे बच्चे को मिलती है बीमारी, हमारे बच्चे को मिलती है डायबिटीज़, हड्डी जैसे रोग, हार्ट अटैक्स आदि आदि ऐसी परेशानियां जिनसे हमारे आज पूरे देश में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो असल में हमारे देश का सबसे बड़ा पनौती कौन? इन जैसे पनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। सबसे बड़ा पनौती कौन की इस चर्चा के क्रम में अब जो मैं कहने जा रहा हूं शायद वो किन्हीं लोगों को बुरी भी लग जाए, लेकिन सच तो सच होता है और वो मैं कहूंगा भी जरूर। जिस व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं, जिस भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यवस्था की हम बात करते हैं, आखिर उस सत्ता की बागडोर हमने इन भ्रष्ट, घुसखोर और लूटखोर नेताओं को सौंपा किसने? आखिर हमने ही तो इनको सत्ता की बागडोर सौंपी। तो आखिर सबसे बड़ा पनौती कौन? हम खुद, जो चंद पैसों, अपने स्वार्थ लाभ और कुछ शराब के लोभ में अपना सबसे बहुमूल्य वोट इनको बेच देते हैं। तो आप ही सोचिए कि जिस भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यवस्था के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, उस भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? सबसे बड़ा पनौती हम है जो इन जैसे भ्रष्ट नेता, घुसखोर नेता को अपना अगुआ बना लेते हैं, इन जैसे गुटखा छाप कलाकारों को अपना आदर्श बना लेते हैं और बाद में रोते हैं। तो हमसे बड़ा पनौती कौन होगा? याद रखिए, सरकार जनता से ही बनती है। जब जनता भ्रष्ट होगी तो सरकार भी भ्रष्ट होगी, जब जनता चोर होगी तो सरकार भी चोर होगी, और जब जनता बिकाऊ होगी तो सरकार भी बिकाऊ होगी। इसलिए जागो, अपनी ताकत को पहचानो, इन राजनीतिक पनौतियों के चक्कर में मत पड़ो। अपने भविष्य और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर आप इन भ्रष्ट नेताओं और इन सेलिब्रिटियों के ऐड के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर इस देश का कभी भी भला होने वाला नहीं है। सुधर जाओ। अगर आज भी नहीं सुधरे तो कल शायद आप अपने बच्चे के लिए भी पनौती बन जाएंगे।